दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, अमित शाह ने कहा कि हमारे रहते मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। झारखंड में कहा कि राहुल की चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 नहीं ला सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के पलामू, हजारीबाग और पोटका में चुनावी सभाएं की और कहा कि कांग्रेस ओबीसी, आदिवासियों और दलितों से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की योजना बना रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा कभी भी धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं देगी। जब तक भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक हम दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को हाथ लगाने नहीं देंगे। अगली खबर, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अंबानी के घर जाते हैं, गरीब के यहाँ शादी में नहीं जाते। तार के पीछे खड़े गरीब बच्चे उनसे झिझक कर मिलते हैं। राहुल गांधी ने झारखंड के बागमारा और जमशेदपुर में कहा कि मोदी जी अंबानी की शादी में तो जाते हैं, लेकिन किसी गरीब के यहाँ शादी में नहीं जाते। एक बार मैंने देखा कि वो तार के पीछे खड़े गरीब बच्चों से झिझक कर मिल रहे थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गरीब किसानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास जाते ही नहीं है। इससे पता चलता है कि वो आपके नहीं हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीएस के घर आईटी रेड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी की गई। टीम ने सुनील कुमार श्रीवास्तव और उनके संबंध रखने वाले 17 ठिकानों पर रेड मारी है। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की रेड रांची में 7 जगह और जमशेदपुर में 9 जगह के करीब छापेमारी चल रही है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 15 नेता 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के विपरीत जाकर इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में कार्य करके पार्टी का अनुशासन भंग करने वाले पश्चिमी सिंहभूम के 15 झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सोनाराम देवगम ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर बताया कि इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में कार्य कर पार्टी का अनुशासन भंग करने का कार्य पार्टी पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा। अगली खबर, मंत्री नेताम ने आदिवासी भाई बहनों से किया भाजपा का कमल चिन्ह को चुनने का आग्रह। झारखंड के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम परास पानी कला में भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ चुनाव प्रचार किया। जन चौपाल में आदिवासी भाई बहनों से भाजपा के चुनाव चिन्ह को चुनने का आग्रह किया। अगली खबर, पलामू में घर से अमित शाह भाजपा की सरकार बनी तो भ्रष्टाचारी को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला किया और कहा कि अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचारी को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। छतरपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पुष्पा देवी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों के पास से 300 करोड़ रुपए पकड़ाए हैं। नोटों की गिनती के लिए 27 मशीनें लगाई गई है। अगली खबर, झारखंड चुनाव से पहले अपने करीबी के यहाँ छापा पड़ने पर गुस्सा हो गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा कि रेड पड़ना शुरू हो गया है। जहां एक तरफ आयकर विभाग ने कर चोरी से संबंधित जांच के तहत चुनावी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक सहयोगी के परिसरों सहित कई स्थानों पर तलाशी ली है, वहीं इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अब बीजेपी पर जोरदार हमला किया। आयकर विभाग के द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के आवास पर छापेमारी को लेकर झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सूबे में रेड पड़ना शुरू हो चुका है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 में हार चुके 12 प्रत्याशी भी आजमा रहे किस्मत। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में हार का सामना कर चुके 12 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ रहे। इनमें से 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी। गीता कोड़ा, सीता सोरेन, प्रदीप यादव, समीर उरांव, समीर मोहंती, केएन त्रिपाठी, ममता भुइयां, जेपी पटेल, मथुरा महतो, जयराम महतो, विनोद सिंह और देवेंद्र महतो शामिल हैं। इनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी, 3 कांग्रेस, 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 समाजवादी पार्टी के हैं। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए सवाल पूछा और कहा कि झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता और मुख्यमंत्री क्यों गांधी परिवार के सामने ऐसे हाथ जोड़ रहे। कांग्रेस सांसद चुनावी राज्य के धनबाद जिले में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। अगली खबर, बृंदा करात का पीएम पर हमला। कहा कि आचार संहिता पर हमला करने वाली टीम के कमांडर है मोदी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर
बृंदा करात ने आईएनएस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन के निजी सचिव के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी की निंदा की। इसके अलावा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा। तंज कसा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव आयोग की आचार संहिता पर हमला करने वाली टीम के कमांडर हैं। अगली खबर, संविधान के नाम पर खाली कॉपी लहराते हैं राहुल गांधी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के पलामू में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की। उन पर संविधान की कथित तौर पर नकली प्रति प्रदर्शित करके संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को गलत तरीके से पेश किया है और जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अल्पसंख्यक आधारित आरक्षण नीतियों को लागू करने से रोकेगी। अगली बार जमशेदपुर रोड शो में उमड़ी भीड़ देखकर गदगद हुए अमित शाह, कहा कि झारखंड में आने वाली है बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लौनगरी जमशेदपुर में रोड शो किए। इसमें उमड़ी भीड़ देखकर वो गदगद हो गए। सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि जमशेदपुर रोड शो में जनता का स्नेह और उत्साह बता रहा कि झारखंड में बीजेपी आने वाली है। उनके साथ गाड़ी में जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा साहू और एनडीए की सहयोगी जदयू के जमशेदपुर पश्चिमी से प्रत्याशी सरयू राय मौजूद थे। अगली खबर, राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने के लिए कानून बनाएगी भाजपा सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आदिवासियों के हित की बात करने वाली कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 1951 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी की संख्या 51% थी और वर्तमान में यह घटकर 28% कैसे हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घुसपैठियों से जमीन वापस लेने के लिए अगर भाजपा सरकार बनती है तो जल्द ही नया कानून बनाएगी। अगली खबर, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी को आनी चाहिए शर्म, उनके पूर्वजों ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने खास बातचीत में कहा कि आईटी वाले तो अपना काम करेंगे और हम लोग चुनाव में अपना काम कर रहे हैं। आज भी लोग आंदोलन करते हैं और उनको अब तक न्याय नहीं मिल पाया। कांग्रेस ने आदिवासी को तो जानवर की तरह समझा था। उन्होंने कभी आदिवासी के गाँव तक सड़क भी नहीं पहुँचाई है और साल 2000 के पहले उनके घर में बिजली नहीं पहुंच पाई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी तो दिल्ली में पैदा हुए हैं और वहीं रहते हैं, उनको क्या पता कि गांव में कैसे लोग रहते हैं। गनीमत है कि झारखंड के आदिवासियों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर ही झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। अगली बार जमशेदपुर में बोले अमित शाह, कहा कि हमारे पास झारखंड में घुसपैठियों को रोकने का पूरा प्लान है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत लगा रही है। अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में घुसपैठ की समस्या काफी बढ़ी है। इस समस्या से पूरा आदिवासी समाज चिंतित है। अमित शाह ने पूछा कि गांव में जब कोई घुसपैठी आता है तो उसे नागरिक कौन बनाता है? क्या ये कलेक्टर पटवारी की मंशा के बिना संभव है? ऐसे में स्थानीय थाना पुलिस क्या करती है? ये भी कहा कि हमने असम में घुसपैठ को पूरी तरह से रोक दिया है और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी तो हम घुसपैठ को पूरी तरह से रोक देंगे। अमित शाह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन जब तक सहयोग नहीं करेगा घुसपैठ करना असंभव है। यह भी कहा कि हमारे पास घुसपैठियों को रोकने का पूरा प्लान तैयार है। अगली पर भाजपा की सरकार बनते ही सीजीएल परीक्षा की जाएगी रद्द, 3.5 लाख रिक्त पदों पर होगी बहाली। राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही सीजीएल परीक्षा रद्द करके 3.5 लाख रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांके विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम के पक्ष में भाट बोड़ैया मैदान में आयोजित चुनावी सभा में कही और कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही राज्यवासी को निःशुल्क बालू दिया जाएगा। राज्य की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में सभी रिकॉर्ड अब तोड़ चुकी है। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 11 एसपी रैंक के अधिकारी समेत 2000 अतिरिक्त फोर्स। बता दें कि रांची में होने वाले रोड शो को लेकर पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस ने सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस मुख्यालय ने रांची पुलिस को 4000 अतिरिक्त फोर्स प्रदान किया है। इसके अलावा 11 एसपी रैंक के अधिकारी के अलावा 30 अतिरिक्त डीएसपी प्रदान किए गए हैं। गुमला में कार्यक्रम के लिए 2000 अतिरिक्त फोर्स के अलावा 29 डीएसपी और 4 आईपीएस तैनात किए गए हैं, जबकि बोकारो में भी 2000 फोर्स के अलावा 16 डीएसपी और अतिरिक्त आईपीएस अधिकारी प्रदान किए गए हैं। अगली खबर, साहिबगंज के डीसी ने कहा कि डिस्पैच एवं रिसीविंग सेंटर में सभी तैयारियां दुरुस्त रखें। डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने और उनके सहयोग एवं सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, मेडिकल टीम, कार्मिक कोषांग, सामग्री कोषांग, ईवीएम, वीवीपैट कोषांग, वाहन कोषांग एवं निर्वाचन कोषांग के नोडल अधिकारी को सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
साथ ही मतदान कर्मियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित कोषांग के पदाधिकारी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, राज्य के खूंटी जिले में 77 लाख का अफीम धराया, 2 गिरफ्तार किए गए। बता दें कि खूंटी पुलिस ने तुरपा बाजार टांड स्थित शशिभूषण साहू के घर 15 किलोग्राम अफीम बरामद किया है। इस मामले में जोडन नाग और अलवट कंडीर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों शशिभूषण साहू के घर किराएदार के रूप में रहते थे। जानकारी के मुताबिक खूंटी एसपी गुप्त सूचना मिली कि हिंद हिस्सा का रहने वाला जोडन नाग अपने किराए के मकान में अफीम रखा हुआ है और उसका दोस्त भी आया हुआ है। दोनों अफीम को बेचने के लिए तत्काल बाहर ले जाने की फिराक में है। अगली खबर, झारखंड सरकार की एसएलपी पर सुनवाई, बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र सरकार 3 दिसंबर तक जवाब देगी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस संबंध में झारखंड सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच ने केंद्र से 3 दिसंबर तक जवाब मांगा है। इस मामले में दानियल दानिश ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक पिछले शनिवार यानी 2 नवंबर को सोना 78,425 रुपये पर था, जो कि अब 77,382 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,043 रुपये कम हुई है।